परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रील प्रभुपाद अपने लेटर्स में लिख रहे हैं कि यू हैव टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ चैंटिंग। जप करना एक कला है, जैसे कि मृदंग बजाना, करताल बजाना, बैडमिंटन खेलना, ऐसे जप करना भी एक कला है, प्रैक्टिस है, एक आर्ट है, स्किल है। और प्रभुपाद कहते हैं उसको परफेक्ट करना है। जैसे हम और भी चीज़ें परफेक्ट कर रहे हैं, प्रीचिंग परफेक्ट कर रहे हैं, मंदिर परफेक्ट कर रहे हैं, प्रसाद परफेक्ट कर रहे हैं, भागवत कथा परफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे चैंटिंग भी परफेक्ट करनी है। सो चैंटिंग को परफेक्ट करने के लिए 2 श्लोक तो पता ही होने चाहिए। कल एक मैंने बताया भगवान के नाम की महिमा के बारे में, और भगवान के नाम की महिमा में भगवान के नाम का प्रभाव भी है। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्धो अभिनत्वम नाम नामिनो। एक दूसरा श्लोक है जिस श्लोक से हम भगवान के नाम में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के नाम की जो कला है, जो जप करने की, इसको हम अगर टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो इसको हम साध सकते हैं, इसको हम साध्य तक पहुँचा सकते हैं। भगवान के नाम लेने एक साधना है, जो कला है भगवान के नाम लेने की, उसको हम साधना कहते हैं। और उससे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य हमारा, उसको बोलते हैं साध्य। लक्ष्य है प्रेम, कृष्ण प्रेम। सो नाम करें कैसे कि जिससे प्रेम जल्दी से प्राप्त हो। हम सब प्रेम चाहते ही हैं, आई होप सो। सो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद घ्रायम इंद्रियै सेवोन्मुखै जीवादौ स्वयमेव स्फुरति अधः। ये श्लोक श्रील रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसमृता सिंधु में कोट किया है। कहाँ से, पता नहीं कहाँ से है, कौन से शास्त्र से लिया है, बट आई थिंक पद्म पुराण से ही होगा मोस्ट लाइकली। एनीवे किसी पुराण से लिया है, बट रूपा गोस्वामी कोट कर रहे हैं नेक्टर डिवोशन में। क्या लिख रहे हैं? अतः श्री कृष्ण नाम आदि। सो कृष्ण का नाम आदि, आदि मतलब होता है नाम के साथ साथ रूप, गुण और लीला। तो जनरली हम नाम कीर्तन ही करते हैं। नाम कीर्तन मतलब जप करना है ना, चाहे दोष बोलो चाहे माला पे करो। मगर उसके साथ साथ 3 चीज़ें और होती हैं, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। तब नाम कीर्तन कंप्लीट होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे श्रवण बिना कीर्तन नाई। अगर आपका श्रवण ठीक नहीं चल रहा तो चैंटिंग भी ठीक नहीं हो सकती। श्रवण ठीक मतलब क्या है? श्रवण में भी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है फिलॉसफी और दूसरा पार्ट है लीला। ऐसे कह सकते हो, फिलॉसफी और लीला, ऑफ कोर्स इनको डिफरेंस नहीं कर सकते। ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। एक पार्ट है फिलॉसफी, एक पार्ट है लीला। अगर हम केवल फिलॉसफी का फिलॉसफी मतलब सिद्धांत, हम अगर केवल सिद्धांत का श्रवण करते रहेंगे, लीला का श्रवण नहीं करेंगे, तो वो इनकम्प्लीट है। तो वो श्रवणम इनकम्प्लीट है। उस श्रवणम से कीर्तनम अच्छा नहीं हो सकता, जब अच्छा नहीं होगा कभी भी आपका। तो श्रवण किसका करना है? नाम, रूप, गुण, लीला। लीला में सभी आ गया, रूप गुण सभी आ गया। एक बात तो ये है, सिद्धांत और लीला। वल्लभाचार्य जी एक और तरीके से देखते हैं इस प्रॉब्लम को। 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है महाप्रभु ने भी कहा है इस प्रकार, पाषाण दलन और प्रेम प्रचार। एक होता है निवृत्तिवाचक, प्रवृत्तिवाचक। एक पार्ट होता है फिलॉसफी, एक पार्ट होता है डिस्कशंस कि संसार खराब है ना, नेगेटिव। संसार खराब है और माया बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक है। एक डिस्कशन ये नेगेटिव में, एक डिस्कशन है पॉजिटिव में कि कृष्ण अच्छे हैं, नहीं, और भगवान का नाम बहुत अच्छा है। सो
वल्लभाचार्य कह रहे हैं अगर हम केवल नेगेटिव चीज़ डिस्कस करते रहे, पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो भी श्रवणम इनकम्प्लीट है। सो जनरली जो डिवोटीज हैं वो इसी में अटके रहते, श्रवणम कंप्लीट नहीं होता उनका। श्रवणम या तो केवल सिद्धांत का चल रहा होता है, लीला तो होता ही नहीं, रूप गुण लीला का श्रवणम होता ही नहीं। कितने डिवोटीज ने पिछले एक हफ्ते में रूप गुण लीला का श्रवण किया है? किया है किसी ने? किसी ने किया है? हाथ खड़ा करो। है भागवत कथा मेरी तो चल रही है बात तो सही है। चलो पिछले हफ्ते कथा से पहले किसने श्रवण किया है? भागवत में तो चलो मैं सुना रहा हूँ, हो ही रहा है। उससे पहले किसने श्रवण किया है? भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण किया है, पढ़ा है, एक ही बात है। किसी ने किया है पिछले हफ्ते? क्या किया है? क्या पढ़ा है पूछ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा है? अपना जो कृष्ण लीला बुक है उसमें से। ठीक है, गुड, कृष्ण लीला या इसको किया तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं किया वो एक उनका कीर्तन जब अच्छा ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। भगवान की लीलाओं का, रूप का, गुण का श्रवणम दो तरीके से हो सकता है। एक कृष्णा बुक रोज़ पढ़ो, या आचार्यों के भजन गा सकते हो। भजन में भी रूप लीला का श्रवण है, यशोमती नंदन, हरि हराय नमः नहीं, तो रोज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज़ शाम को आप ये भजन गा सकते हो। आचार्यों ने भजन लिया, अपने घर में बैठ के गा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं मृदंग बजाना है, करताल बजाना है। भगवान के सामने बैठो और भगवान को सुनाओ, बहुत अच्छा है, कर सकते हो आप, ताली बजा लो। सो दैट्स वेरी नाइस। तो जैसे कई डिवोटीज़ वर्ल्ड वाइड शाम को गौर आरती करते हैं। आप लोग गौर आरती करते हो कोई घर में? करते हो? ठीक है, गुड। और कोई करता है? हाथ खड़ा करो। ठीक है। और यहाँ पे प्रभु जी कोई करता है? ओके। और कोई करता है? बाकी शायद शॉप पे होते होंगे तो शायद नहीं कर पाते हों। कोई नहीं, गौर आरती करो। गौर आरती के बाद टाइम मिले तो भजन गाओ। अगर नहीं है तो शॉप से आकर भगवान के सामने, आप शॉप से वापस आते हो, नहाते तो फ्रेश तो होते ही होगे, फ्रेश हो, भगवान के सामने बैठो, उनको दिया अर्पण करो, एक दो भजन गाओ और फिर अपना जो करना है, डिनर लो, जो भी करना है करो। अगर चैंटिंग बची है ऑफ कोर्स तो चैंटिंग तो कंप्लीट करनी है, बट टाइम मिले तो बीच में भजन गा लेना चाहिए। बहुत पावरफुल टेक्निक है वो, हमारे आचार्यों ने ऐसे नहीं लिखे वो सॉन्ग्स। सो इसलिए वो श्रवण कंप्लीट तब होगा जब हम ये लीला, रूप गुण लीला श्रवण करेंगे, तो कृष्णा बुक और भजन। और दूसरी बात है कि हम मोस्टली डिवोटी सिद्धांत में इसी में रहते हैं कि संसार बेकार है, माया बेकार है, और ये नहीं, नेगेटिव में रहते हैं। पॉजिटिव भी होता है, कृष्णा बहुत अच्छे हैं, वो भी सुनना होता है। वो कहाँ से सुने हम? आपको लीला में हो जाएगा इंक्लूड, बट स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है कृष्णा बहुत अच्छे हैं और उनके गुण क्या हैं और वो कैसे हैं, उसके लिए भक्ति रसामृता सिंधु है, वो आप पढ़ सकते हो, चैप्टर 20 ऑनवर्ड्स। सो ये थोड़ा सा रोज़ होना चाहिए, इससे कीर्तनम आपका अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि दिन पे दिन निकल जाए और ये पाठ हमारा मिस हो जाए। श्रवण में इसलिए ये चीज़ें, श्रवण में एक और चीज़ है, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, दूसरा एंगल है देखने का। श्रवण में एक तो कृष्ण लीला है और एक भक्तों की लीला है। भक्तों की लीलाओं के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण के बारे में पढ़ो ना पढ़ो, अगर भक्तों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्णा खुद कह रहे हैं, न मैं भक्त जना पार्था, कि मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता जो मेरा भक्त है, समय मक्त तमो मता, जो मेरे भक्तों का भक्त है उसको भक्त मानता हूँ। कितने लोगों ने पिछले हफ्ते भक्तों की लीला पढ़ी है? कुछ पढ़ा है भक्तों के बारे में? किसी ने पढ़ा है? यहाँ पर पढ़ा है कुछ? पहले हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप डिवोटीज़ के बारे में नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भक्ति में आगे बढ़ना। भक्तों की लीला कहाँ से पढ़ें? प्रभुपाद लीला अमृत फॉर एग्जाम्पल। सिर्फ प्रभुपाद ही भक्त नहीं है ये बात है, मतलब हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, बट बहुत सारे भक्त हैं
अनंत कोटि भक्त हैं। और अब तो इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल ही सकती है, आपको कोई किताबें थोड़ा ना खरीदनी है। श्रील प्रभुपाद की लीला पढ़ सकते हो आप, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ ठाकुर, श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ रीवा गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। हमारी संप्रदाय में मध्वाचार्य, जय तीर्थ, वाडीराज, व्यासा तीर्थ, मध्वा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में रामानुजा, वेदांत देशिका, लोका पिल्लाचार्य, मनमाल महामुनि, आಳ್वार्स हैं। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य, अष्टछाप हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं। और सिर्फ ये तो वैष्णव संप्रदाय पे रिस्ट्रिक्टेड है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, कितने सारे संत हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में पढ़ सकते हो नेट पे जाकर। साधुओं और संतों की लीलाएं पढ़ना, स्पेशली हमारी संप्रदाय में वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्तों के स्मरण के बिना भगवान का स्मरण नहीं होता। आपको पता नहीं लगेगा स्मरण कैसे करना है। वो क्या नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, भक्तों के स्मरण के बिना भगवान का स्मरण नहीं होता, पता नहीं क्या, मैं सॉन्ग भी भूल गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो इस तरह तब श्रवण आपका कंप्लीट होगा। आपको रोज़ भगवान के सिद्धांत पढ़ने, लीलाएं पढ़नी है, भगवान के प्रेम के बारे में पढ़ना है। नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, प्रेम क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। प्रेम के बारे में नेक्टर ऑफ डिवोशन में, और भक्तों की लीलाएं पढ़नी है, तब श्रवणम कंप्लीट होगा। आप कहोगे इतना टाइम कहाँ से मिलेगा? कोई नहीं, 5-5 मिनट ही पढ़ लो, बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़्यादा कोई आधा घंटा 1 घंटा नहीं पढ़नी, 5-10 मिनट ही पढ़ना है सारी चीज़ें, और फिर उस पर मनन करना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मननम। श्रवण के बाद क्या है? मननम। तो श्रवणम मननम के साथ भी कंप्लीट होता है, मननम भी करना है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो श्रवणम कंप्लीट होगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अतः श्री कृष्णा नाम आदि वर्ड लगाया, आदि में सारी चीज़ें हैं। नाम जप करना है, और आदि, और क्या करना है, और ये सारी चीज़ें करनी है रोज़। आपको समय निकालना पड़ेगा, समय नहीं है तो मृत्यु कुछ नहीं सुनेगी, मृत्यु नहीं सुनती कोई लॉजिक। जो नहीं है। अगर आपको जब अच्छा नहीं हुआ तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे आप हमसे कुछ जुड़ जाओ, चाहे भक्ति विकास महाराज के शिष्य हो जाओ, चाहे भगवान के शिष्य हो जाओ, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू डेली। अब प्रॉब्लम ये है ना, अब बहुत अच्छा है, अगर आप रोज़ ये करोगे तो फालतू की चीज़ें सुनना बंद हो जाएगा। नहीं, टाइम ही नहीं है, आपको रोज़ ही सभी सारी चीज़ें करनी है, और टाइम कहाँ बचा फिर? तो फालतू की चीज़ें सोचना और सुनना बंद हो जाएगा, आप बिज़ी हो जाओगे इसके अंदर। अपना काम है भाई, और ये नहीं। इसलिए फिर आपको मंदिर में आओगे, फालतू की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएंगी, खाली दिमाग। हाँ, इसीलिए मुझसे कई डिवोटीज़ बोलते हैं, प्रभु जी मंदिर में ऐसा हो रहा है, वो डिवोटी ऐसा कर रहा है, वो डिवोटी ऐसा कर रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो सब सही है, मेरा क्वेश्चन है कि तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस ये क्वेश्चन है। क्योंकि विचार तो तभी आएंगे जब ऊटपटांग खाली दिमाग होगा, तभी दिखाई देगा। जिसका दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसको करना है, जो सोच रहा है, मनन कर रहा है, उसको दिखाई नहीं देगा। उसको क्या कर लेना देना है यार, जो मंदिर आ रहा है भक्ति करे, आप अपनी भक्ति करो और आगे बढ़ो। वो तो मैनेजमेंट जो देखना, जिसको देखना, जिसकी सर्विस है वो देखेगा ना, जिसकी सेवा है वो देखे, आपको क्या पड़ी है? मगर आपको दिखाई देगा अगर माइंड खाली होगा। इसलिए जो भी मुझसे कोई कंप्लेन करने आता है ना, कंप्लेन तो मैं कहता हूँ ठीक है, मगर मेरी कंप्लेन है कि तेरा दिमाग खाली है, इसलिए मैं सुनता ही नहीं उसकी बात। मुझसे लोग कंप्लेन करते रहते, मैं कहता हूँ भाई चलो ठीक है, मगर एक बात है कि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि श्रवणम कंप्लीट करो अपना, तुम सही से कर नहीं रहे श्रवणम। सॉल्यूशन यही है, क्योंकि क्या है कि गलतियाँ तो कितनी सुधार लो फिर भी चलती रहेंगी गलतियाँ। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई सिस्टम परफेक्ट, कोई फैमिली परफेक्ट हो सकती है? किसी पत्नी ने अपने पति को सुधार लिया आज तक? सुधारा है भाई? 1000 बार बोलते हो पति को, क्या सुधर गया आज तक? कोई नहीं सुधरा। सुधरेंगे?
नहीं सुधरने वाले तो छोड़ देते हो क्या? छोड़ते हो क्या, कहते हो रहते हो? क्योंकि आपको पता है कि भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब शादी हो गई, कमियां तो हैं, अब जो कमियां हैं अब वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है ना। फिर आदमी एक पॉइंट के बाद ना कमियां देखना छोड़ देता है। अब ये तो भाई ऐसे ही है, वो हस्बैंड कहेगा ऐसे ही है भाई पत्नी, चलो छोड़ो ये सब, भूल के साथ में रहते हैं आराम से, कुछ और ढंग का कुछ काम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है ना लाइफ। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सो दैट्स ऑल। कोई भी सिस्टम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। सो अगर आप देखते रहोगे प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स दिखाई देती रहेंगी। अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं देखोगे तो नहीं दिखाई देंगी। मगर नहीं देखने, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको दिखाई ना दे। प्रॉब्लम नहीं देखने का तरीका है माइंड को कहीं और बिजी करना पड़ता है, तो दिखाई नहीं देती। सो बिजी कैसे करें? श्रवणम कंप्लीट करो। समझ गए? कंप्लीट श्रवणम क्या होता है? क्या है? मैंने भी बताया क्या है। 2 3 4 5 क्या है? क्या क्या करना है? भगवान के नाम रूप गुण लीला पढ़नी है, और भगवान के भक्तों की लीलाएं भी पढ़नी है। या पढ़नी है, सुन लो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो। जो नहीं पढ़ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है। को पढ़ना नहीं आता तो किसी माता जी से बोलो कि आप बता दीजिए, आप अपने में कर लो। तीसरा, मनन करना है। जो आपने सुना है उसको सोचो बैठ के। जो मैं बता रहा हूँ उसको सोचो जाकर। तो मैंने श्लोक बताया, सोचो प्रभु जी ने क्या बताया है, लिख लें, याद कर लें। आप तो लिखते भी नहीं। जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा है भाई। या तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो तो लिखें ना। मेमोरी भी गुरु घंटाल, लिखना भी नहीं तो याद क्या झक रहेगा। लिख लो भैया, कुछ कर लो। हाथ दिए है भगवान ने लिखने के लिए। याद है तो बहुत अच्छा है, याद नहीं है तो लिख लो, उसको रिवाइज़ करो, वरना भगवान आपके हाथ छीन लेंगे आपसे अगले जन्म में। तुम्हें सुनना है ना, हाथ मुझे वापस कर दो। सुनते रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड राइट। अगर आपको नहीं आता तो लिखो, रिवाइज करो। जिसको आता है बहुत अच्छा है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और क्या करना है? क्या कह रहे हो? ओके, भजन गा सकते हो आचार्यों के रोज़, बहुत अच्छा है। और मैंने एक चीज़ बताई थी, और हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, पाषाण दलन और प्रेम प्रचार। प्रेम के बारे में भी रोज़ पढ़ो। प्रेम क्या है उसको समझने की कोशिश करो, उस पर थोड़ा रिसर्च करो। वो कहाँ से पता लगेगा प्रेम क्या? कहाँ से पता लगेगा? भक्ति रसमृता सिंधु चैप्टर 20 के बाद। हाँ, क्लियर है। वो आप थोड़ा सा सोच सकते हो क्या चीज़ है प्रेम। तो श्रवण आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, अथ श्री कृष्ण नाम आदि। ठीक है, तो चैंटिंग की टेक्निक में आ गया ना। आप ये करोगे तो चैंटिंग अच्छी होगी। ये नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, आप हरे कृष्णा अपना सर फोड़ लो, नहीं होगा। आप ईयर प्लग लगा लो, चिल्लाते रहो, नहीं होगा, नींद आ जाएगी, 100% नींद आएगी, माइंड भागता रहेगा। आप करके देख लो, करा है ना सबने। चिल्लाते तो रहते ही हैं, घुस जाए नाम अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर क्या हो रहा है? माइंड भागे जा रहा है। ऐसे थोड़ा ना माइंड को पकड़ा जाता है। ऐसे पकड़ा जाता तो चिल्ला के नहीं पकड़ लेता कोई। अगर चिल्ला के ही पकड़ सकते तो भोपू लगा लो यार, कान में भोपू लगा लो और आ जाएगा पकड़ में। ऐसे नहीं होता, ऐसे माइंड पकड़ में आ जाए तो बात ही क्या थी। सो अदा श्री कृष्ण, टेक्निक, चिल्लाना नहीं है, टेक्निक ठीक करनी है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियई। दूसरी चीज़ रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का नाम अपनी भौतिक इंद्रियों से आप नहीं पकड़ सकते। नाम में आप प्रवेश नहीं कर सकते अपनी भौतिक इंद्रियों से। भौतिक इंद्रिय मतलब वो इंद्रिय जो अशुद्ध है। जो शुद्ध इंद्रिय हो जाती है वो आध्यात्मिक इंद्रिय हो जाती है। ऐसा नहीं है शुद्ध इंद्रिय होंगी तो आपकी जीभ अभी सीधी या फिर टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुद्ध आंखें कैसी हैं? उल्टी आंखें हैं, ऐसा कुछ नहीं। आंखें वही रहेंगी, जीभ वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। बट शुद्ध इंद्रिय वो होती हैं जिसमें
सॉरी, आध्यात्मिक इंद्रिय वो है जो शुद्ध हो जाए, जिन इंद्रियों में भोग वासना नहीं है। सो दूसरी चीज़ क्या करनी है, अगर आपको चैंटिंग अच्छी करनी है, कीर्तन आपको सही करना है, न भवेद घ्रायम इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है। कहने का मतलब है आँखों से कोई बुरी चीज़ मत देखो, कानों से कोई बुरी चीज़ मत सुनो, मुंह से कोई बुरी चीज़ मत बोलो। आँखों से बुरी चीज़ क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? मोबाइल में सब कुछ दिखता है। हाँ, संसार देख लेते हैं, वो तो पूरा बुरा ही है, संसार तो बुरा ही है। मोबाइल में देख लो, मोबाइल मतलब आप बुरी चीज़ ही देख रहे हो, अच्छी चीज़ तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। और क्या देखते हैं आँखों से हम बुरी चीज़? भक्तों के दोष, फालतू में देखते रहते हैं दोष, बेकार में। क्यों देखने आँखों? आँख किसके लिए है? आँख भगवान की है, और इसलिए इसको शुद्ध कर रखना हमारा कर्तव्य है। हम ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते आँखों का। ये आपकी आँखें नहीं है जो आप कुछ भी कर सकते हो, है नहीं? अब आप मान लीजिए मंदिर में आओ, तो मंदिर में आप आ जाओ भैया, और ये जो सोफ़ा, इस पे बैठ जाओ। बैठ सकते हो सोफ़े पे? बैठते हो? बैठ जाओ, उसमें क्या है, क्यों नहीं बैठते? बैठासन है भाई, मंदिर का बैठासन है, कैसे बैठ जाओगे? अपने घर के सोफ़े पे बैठ सकते हो, क्योंकि आपको अपना लगता है। सो दूसरों को चीज़ से सब कुछ नहीं कर सकते ना। ये आंखें भगवान की है, भगवान के लिए रिजर्व्ड हैं। सो बुरी चीज़, कानों से बुरी चीज़ मत सुनो। कानों से बुरी चीज़ क्या सुनते हम? भक्तों की निंदा सुनते। क्यों सुन रहे हो? जो सुना रहा है उसके पास मत जाओ। जो भक्तों की निंदा सुना रहा है कभी मत जाना, वो मृत्यु से भी बदतर है, समझ लो आप। ऐसा होता है, बहुत होता है, हर जगह है। कुछ लोगों को शौक़ होता है दूसरों की निंदा बोलने में, फालतू में। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्यों सुनना है भाई? जब आपको कोई मतलब ही नहीं, क्यों सुनना है? आपको कोई मतलब नहीं है तो क्यों सुनना है किसी से? कुछ लोग मगर आपके पास आके बोलेंगे जानबूझ के। हर जगह ऐसे ड्रामेबाज होते हैं, हर जगह होते हैं। आके बोलेंगे, देखिए ज़रा मुझे कुछ बताना है। हाँ बताना। अरे ज़रा सुनना, ज़रा वो ऐसा है, वो ऐसी है। अगर कोई ऐसा बोलना है तो उसको क्या बोलना है? क्या बोलना है उसको? हरे कृष्णा माता जी, आप घर प्रस्थान कीजिए। नहीं बोलना भी आना चाहिए, समझे? ऐसा नहीं है कोई बोल रहा है तो अरे उसको कैसे बोलेंगे, नहीं बुरा मान जाएंगे। आप अपनी भक्ति खराब कर दोगे उसके चक्कर में? नहीं, इतनी मुश्किल से भक्ति मिली है कई जन्मों बाद, चक्कर में ना खराब कर देंगे उसको। बोलो हम नहीं सुनना चाहते, आप निकल जाओ। सीधा बोलना चाहिए, चिंता मत करो बुरा लगे ना लगे। अगर वो बोल रहा है और आप सुन रहे हो तो भगवान को बुरा लग रहा है, उसकी चिंता नहीं है आपको। सामने बंदे को बुरा लग रहा है और भगवान को बुरा लग रहा है, किसको चूज करोगे? मगर भगवान को आप चूज करोगे नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे, है ना? हम तो बोल देते हैं मेरे पास, मैं तो ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड में, कई डिवोटीज तो होते ही हैं, आते हैं मुझसे कि प्रभु जी वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे मत बताना, मैं नहीं सुनना, तो तुम्हारा कूड़ा अपने पास रखो। क्योंकि डिवोटीज तो मुझसे कई चीज़ें बोलते रहते हैं। अगर मैं किसी और मंदिर में जा रहा हूँ और मंदिर में वो कह रहा है प्रभु जी वो ऐसा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों बता रहा है भाई, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं मैनेजमेंट में थोड़े ना हूँ। मैनेजमेंट वालों को बोल, तू मुझसे कोई अच्छी चीज़ें बोलनी है बोल, वरना तू अपना कूड़ा अपने पास रख। भगवान के बारे में बता, क्यों चर्चा करनी है यार, क्यों करनी है? कई डिवोटीज ट्रैवल करते हैं, मतलब अननेसेसरी बातें करते हैं। अरे आपने सुना इंदौर में क्या हो रहा है? इंदौर नहीं, अरे आपने सुना वहाँ क्या हो रहा है? आपको कैसे पता? मैंने यूट्यूब पे देखा था। बेवकूफ़, मुझे क्यों बता रहा है? तुझे अपना टाइम वेस्ट करना है, तुझे अपना टाइम ख़राब करना है, तुझे कूड़ा डालना है, तू कर ले। ऐसे तो 1000 न्यूज़ है दुनिया की, नहीं है? क्या करोगे? कितनी डालोगे? दिमाग में पागल हो जाओगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ऐसे मना कर दो, मना कर दो, सीधा बोल दो नहीं सुनना आपको, मुझे नहीं सुनना, आप प्लीज़ जाइए, हम नहीं सुनना चाहते। बस क्लियर हो गया? तो कानों से बुरा मत सुनो और मुंह से बुरा मत बोलो। बुरा क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? निंदा एक दूसरे की।
चुगली करते हैं, चुगली। चुगली समझते हो? निंदा तो आपको समझ नहीं आएगी, चुगली समझ आ जाएगी। चुगली पता है क्या होता है? पता है आप लोग को पंजाबी में होता है वर्ड चुगली? क्या होता है चुगली? है हाँ, पीछे से किसी के बारे में बोलना। यार हिम्मत है तो सामने से बोलो ना, क्यों कायर हो, हिजड़े हो तुम सब। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं हिजड़े करते हैं ऐसे पीछे से, कायर, हिम्मत नहीं है सामने से बोलने में। अगर विदुर जी कह रहे हैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना है तो सामने से बोलो, पीछे से कुछ बोलना है तो प्रशंसा करो, खराब चीज़ मत बोलो। और बोलना ही क्यों है किसी के बारे में? कृष्ण की चर्चा करो ना, क्यों ABCD के बारे में कुछ बोलना है? बोलना ही क्यों है? छोड़ो यार, क्या है। सो चुगली नहीं करनी चाहिए, वो एक बहुत बुरी बात है। वो उससे गलत इन्फॉर्मेशन जाती है इधर उधर, है ना। सो आप कुछ सोच रहे हो सकता है ऐसा ना हो, आपने कुछ बोल दिया, सामने वाले को भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, उसने कहा अच्छा ऐसा है, उसने तीसरे को बोल दिया अच्छा ऐसा है, बस वो सब गड़बड़, वो सब ड्रामा हो जाता है। ये सिंपल चीज़ है, मगर हम ये इसी में पढ़े हुए हैं, सब पता है आपको, आप सब इसी में पढ़े हुए हो। मजाक नहीं कर रहा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर सब इसी में पढ़े हुए हैं। सिर्फ आप नहीं, सीनियर लोग भी, मजाक नहीं कर रहा मैं, सब इसी में पढ़े रहते हैं वही फालतू में। यार कृष्ण की चर्चा का कम है क्या? हजार चीज़ें, कृष्णा अनंत है, सुना है अनंत है? अनंत काल तक आप चर्चा करते रहो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो टाइम कहाँ है भाई? टाइम है कहाँ? कृष्णा इतने सुंदर हैं, जो मैं कथा कर रहा हूँ आप लोगों को पता था सब? ये सब कुछ तो पता था, काफ़ी कुछ नहीं पता होगा, है ना। तो हमें कैसे पता? क्योंकि हमने समय पढ़ा है, हमने मनन किया है उस पर। आप भी कर सकते हो उसमें, जब मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, एक ही बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ ऑफ कोर्स हम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है हमारे पास, फुल टाइम है, बट कर तो आप भी सकते हो। सो या इसलिए न भवेद घ्रायम इंद्रिय। दूसरी चीज़, अगर चैंटिंग ठीक करनी है तो अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखो। अगर आपने ऐसा नहीं, अगर आप सब गड़बड़ करते रहोगे जीवन में तो आप चैंटिंग करोगे, सुबह आपका मन भागेगा ही भागेगा, कुछ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं रोक सकते आप। नींद आएगी, मन भागेगा, रुकेगा ही नहीं। आप कहो कि प्रभु जी हम तो बहुत अच्छा चैंटिंग करते हैं, हम तो बैठ जाते हैं, मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं और हरे कृष्णा बिल्कुल ध्यान से हर शब्द सुनते हैं, फिर भी मन नहीं लग रहा, लगेगा ही नहीं, करते रहो। टेक्निक ही ठीक नहीं है आपकी, टेक्निक ठीक नहीं है आपकी। दूसरी चीज़ नहीं, तीसरी चीज़ क्या है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ का मतलब होता है कि सेवा भावना से जप करना, जो मैं कल बता रहा था। सेवा भावना से जप करने का मतलब क्या है? कि जब हम जप करते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कि कृष्णा हमारे साथ हैं और इसलिए हमें अपने मन को, हम कृष्ण को अपना कूड़ा नहीं देना चाहते, है ना। इसलिए हम अपने मन को कहते हैं तू चुपचाप बैठ जा, अभी मैं, कृष्ण मेरे साथ हैं, अभी कृष्ण के गुणगान गाने हैं मुझे, बाद में सोच लूँगा जो सोचना। ये सेवा भावना होती है, हम सेवक हैं। जब हम जप करते हैं तो हमारे स्वामी, जब हमें नाम में हमें अनुभव होते हैं तो सेवक सोचता है कि मैं अपने स्वामी को आनंद दूँ, मैं अपने स्वामी को डिस्टर्ब करने थोड़ा ना बुलाया मैंने, है नहीं। आहूत है, नाम लेना मतलब भगवान को बुला रहे हो, भगवान की अटेंशन तो खींच रहे हो। भगवान ने आप अटेंशन दी और आप उल्टा फुल्टा सोच रहे हो, भगवान कहेंगे क्या है यार, ये पागल इंसान है। तो सेवा भावना से हम जब क्यों कर रहे हैं? भगवान को हैप्पी करने के लिए, भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, मन रुक जाता है फिर। तीसरा, सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। अगर हम ऐसा करेंगे, तीन चीज़ें टेक्निक ठीक रखेंगे तो स्वयं एव स्फुरति यदा, तो भगवान का नाम अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में। आपको डालना नहीं पड़ेगा अंदर, अभी तो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, हरे कृष्णा घुस जा कान में, घुस नहीं रहा। अगर टेक्निक ठीक होगी तो अपने आप ही हृदय में प्रकट हो जाएगा भगवान का नाम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, नाम अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। नाम से आप प्रेम तक पहुंचना शुरू हो जाओगे, एडवांसमेंट शुरू हो जाएगी। यही चाहते हैं ना, साधन से साध्य प्राप्त हो, मन अपने आप लग जाएगा, देखना अपने आप लग जाएगा। स्वयं, स्वयं मतलब होता है अपने आप, अपने आप, है ना।
आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। स्फुरति मतलब होता है अपने आप भगवान का नाम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा और आपको अपनी तरफ खींच लेगा, तो अपने आप हो गया। आप नाम को पकड़ना चाहो नहीं पकड़ना चाहे, नाम आपको पकड़ना चाहे तो आप क्या कर लोगे? तो 3 चीज़ें करो, अपने आप कीर्तन अच्छा होगा। और सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल तो है नहीं तीनों चीज़ें, बट आपको करनी है। और ये करने के लिए आपको नो कहना आना चाहिए। नो भी कहना चाहिए, यस भी कहना आना चाहिए। यस कहना है भगवान के प्रेम को, लीलाओं को, भक्तों को। नो कहना है निंदा सुनने में, निंदा बोलने में। जस्ट से नो। कोई ऐसा डिवोटी है जो आपके पास आके निंदा करता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, आप कह रहे हो हमें नहीं सुननी, और वो फिर भी सुना रहा है, तो आप उसको बोलो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकल लो, अपनी शक्ल मत दिखाना। सीधा बोल दो। मैं तो बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। कहीं कॉन्ग्रीगेशन, मतलब कई डिवोटीज जो जानते हैं मुझसे, कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स नहीं होते, से मैं जाता हूँ, हमारे डिवोटीज़ तो मुझे कंप्लेन करते रहते हैं। कई लोग ना, कई डिवोटीज़ की आदत होती है कंप्लेन करना। कुछ होते हैं ऐसे नमूने, सो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे हमेशा। तो अब मैं तो डांट देता हूँ उनको। मैं कहता हूँ मुझसे बात मत करो, निकल जाए यहाँ से। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं तुम्हारा गंदा संग नहीं चाहता। वैसे ही अंदर इतनी गंदगी है, सो मैं तो डांट के बिठा देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम गंदे हो, तुम्हारी आत्मा गंदी है, तुम्हें यही हैबिट है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ दुनिया में, अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु जी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। मुझे सुनना ही नहीं, मेरी कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है मेरी? क्या है? तो मुझसे कंप्लेन करते हैं, मेरी क्या कंप्लेन है उससे? बताना। कि उसका दिमाग खाली, खाली दिमाग, सही से वो कर नहीं रही थी, कर नहीं रही या कर नहीं रहा वॉटेवर। सो कई डिवोटीज मुझसे बोलते हैं प्रभु जी आप कंप्लेन नहीं सुनते। वेल मुझे बोलते भी हैं, और जब भी मुझे कोई कंप्लेन करना आता है ना, मैं उसी में गलती निकाल देता हूँ। कहते हैं प्रभु जी आपने हमारे में गलती निकाल दी, ले आप हम उनके बारे में बोलने आए हैं। वेल मैं चक्कर ये है ना कि आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधार सकते हो आप। दुनिया तो कुत्ते की पूछे, वो सुधरेगी नहीं। एक आदमी सुधर जाएगा, 2 और आ जाएंगे मंदिर में, और वो 1000 लोग आ रहे हैं यहाँ, तो क्या करोगे आप? सो ये तरीका ही नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो तरीका है ही नहीं भक्ति में आगे बढ़ने का। वो तरीका है माया में पढ़ने का। सो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। जिसको जो करना है करता रहे, भाड़ में जाए। हमें तो भगवान के पास जाना है। नहीं क्या कहते हो, जाना है नहीं जाना है? अगर आप भगवान के पास जाओ या ना जाओ, मुझे तो जाना है भाई। समझ गए? अब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर आपके लिए यहाँ रुक नहीं सकता मैं। आप भाड़ में जाओ, आप मंदिर में बैठो कपूरथला में, ऐश करो, यहाँ 10 मंदिर और बना लो और आराम से बैठो यहाँ। हमें तो जाना है भैया। अगर आपको हमारे साथ, हरे कृष्ण, ये क्या है ये? अगर आपको हमारे साथ चलना है तो वेलकम, बहुत अच्छा है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आपको नहीं चलना तो भैया हम तो चल रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है आपकी। अगर आपको नहीं चलना तो परवाह नहीं है, चलना है तो पूरी केयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे साथ हो तो हम केयर करेंगे, नहीं तो हम हेल्प करेंगे जितना कर सकते हैं। वैष्णव सेवा करना ही तो जीवन है। और अगर आपको अपना एजेंडा करना है, अपना करना है, तो भैया जो करना है करो, फिर आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ही है बस, ऐसे ही आपको भी सोचना चाहिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जो आपके साथ है, जो अच्छा है, उसकी सेवा करो, उसकी हेल्प करो, और दोनों मिलके आगे बढ़ो, है ना भाई। जब दूसरा आदमी करता है तो खुद को भी उत्साह मिलता है ना, है नहीं? अगर आप अच्छी तरह करोगे तो आपको देख के मुझे भी उत्साह मिलेगा। अगर आप बुरा करो, आप ऐसे उल्टे फुल्टे काम करोगे, तो आपको देख के हम भी डाउन चले जाएंगे, इसलिए हम आपसे संगी नहीं करेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी है, इसी से लाइफ ठीक रहती है। इसलिए सारे बात की बात है, अच्छा संग बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव लीला पढ़ लो, भक्तों के बारे में पढ़ो, ये वो जो भगवान कह रहे हैं। फिर एंड में कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी अगर अच्छा संग होगा, तो अपने आप हो जाएंगी। यूँ
संग बहुत ठीक रखो, अपने आप ठीक रखो। तो मंदिर में भी कई लोग होंगे जो उटपटांग काम करेंगे, मत करो संग, दूर से कर दो, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा भी नहीं है उसको जाके बोलो साले कमीने, तो शक्ल क्यों दिखाते अपनी वो भी नहीं है, दूर से ही आदर अच्छा है, दूर से हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया। जो अच्छे भक्त हैं उनसे संग करो और चलो आगे, बस दैट्स ऑल, फिनिश। क्लियर हो गया? सबको भगवान के पास जाना है नहीं जाना है? बस सही बताओ, या मंदिर में आके लड़ना है, या मंदिर को कैप्चर करना है? करना क्या आपको लाइफ में, क्या करना है? भगवान के पास जाना है नहीं जाना है? तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, वो मैं नहीं कह रहा, वो शास्त्र कह रहे हैं, अदरवाइज फंस जाओगे इस चक्कर में, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। टेक्निक ठीक होती है तो खिचड़ी यूँ बनती है नहीं? मैंने पहली बार खिचड़ी, मैंने कुकिंग सीखी थी ना, तो पहले खिचड़ी बनाना सीखा था। तो मैंने दाल डाला, चावल डाला, पानी इतना डाल दिया, वो सूप बन गया मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर लोगों ने कहा पानी कम डालो, फिर पानी इतना डाल दिया, पूरा सूप पे जल गई, दिमाग ख़राब हो गया। फिर खिचड़ी बना के खिचड़ी बनी नहीं रही थी, 1-1 घंटा लग रहा है, सीटी पड़ती जा रही है, मतलब उसमें खिचड़ी में फिर मैंने तो वो नहीं डाला, नमक नहीं डाला ना, तो टाइम लगता है ना गलने में, तो वो सीटियाँ पड़ती जा रही हैं, खिचड़ी बन नहीं रही, कभी सूप बन रहा है, कभी हलवा बन रहा है। मैंने कहा यार हद हो गई है। तो फिर मैंने अपनी दादी से पूछा भाई खिचड़ी कैसे बनती है? दादी कहते 2 मिनट का काम है। मैंने कहा 2 मिनट तो नहीं लगते भैया, ये तो बड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरी दादी ने कहा तुझे तरीका नहीं आता, यही कहा ना, तो तरीका तो मैंने कहा सिखा दो भाई। तो सिंपल खिचड़ी सबको बनानी आती है नहीं माता जी, इसको बहुत सिंपल है, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल और 4 कटोरी पानी, सिंपल फॉर्मूला है, 1:1.4। तो मैंने किया, फिर 2 सीटी लगाओ, सीटी के बाद बंद कर दो, ज़्यादा सीटी मारने की ज़रूरत नहीं, उसको रख दो कुकर को, ऐसे ही है ना, स्टीम से अपने आप बन जाएगा, स्टीम निकल जाएगी, खोलो छौंक डालो, बन गई। 10 मिनट से ज़्यादा लगता ही नहीं खिचड़ी बनाने में, टेक्निक हो गई थी, हो गया। तो अगर आप टेक्निक ठीक करोगे तो यूँ आगे बढ़ोगे, टेक्निक ठीक नहीं रखी तो पूरे जीवन रगड़ते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी समाधि बन जाएगी कपूरथला मंदिर में, यहीं आपके लिए बुक कर देते हैं, वहाँ सामने लैंड खरीद लेते हैं, वहाँ बना देना, तो कब बुक कर देना कौन किस किस की समाधि बनेगी। कोई रहने का शौक़ है ना, यहाँ रहो आराम से, समाधि में बैठना अपने। सो टेक केयर। कौन सा श्लोक है? श्लोक याद रख लो, श्लोक से याद रहेगा आपको सारे पॉइंट्स। कौन सा श्लोक है? अतः श्री कृष्णा नामादि, मेरे पीछे रिपीट करो, आप लोग पागल हो, आप लोग, आपको याद नहीं रहा तो लिख भी नहीं रहे। अतः श्री कृष्णा नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, सेवोन्मुखे ही जीव आदौ, स्वयं एव स्फुरति अतः। कल पूछूंगा आपसे, सबसे पूछूंगा मैं, लिख लो, अभी याद नहीं है तो, या जो भी कर लो, कल ही पूछूंगा मैं सबसे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट, अदरवाइज हम ऐड कर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो रही हैं? अरे कैसे पता लगेगा यार, जब आपका निंदा करने का मन ना करे, निंदा सुनने का मन ना करे, चुगली करने का मन नहीं कर रहा, गंदी चीज़ें देखने का मन नहीं कर रहा, इसलिए शुद्ध हो रही है। जब आपको इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ें सुनने में, कुछ भक्त पता है क्या होते हैं, 2 भक्त बात कर रहे थे, खुद ही पहुंच जाता है वहाँ, अरे वो खड़ा होगा पीछे से, बोले तू क्या कर रहा है? सुन रहा हूँ। ऐ खुद ही पहुंच जाए, कुछ ऐसे होते हैं नहीं, खुद ही पहुंच जाते हैं वहाँ, अरे क्या हो रहा है सुने ज़रा, और क्रैक होते हैं। सो जब मन नहीं कर रहा है सब करने का, तो जब आपको इससे हेट है तो इसका मतलब शुद्ध हो रहे हो। और जब आपको पावर आ जाए नो कहने की, आपको कोई परवाह नहीं है सामने वाला हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं सुनना भाई, तो अपना काम करो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, किसी और को बता दो तुम, इसका अंदर शुद्ध हो रहे हो। जब शुद्ध हो रहे होगे तो गंदगी से नफरत होगी, है नहीं, यही है ना भाई। आप देखो ये जो गरीब लोग हैं इतने गंदे नहीं रहते, जो झोपड़ियाँ होती हैं गंदे रहते हैं, मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होता है, जो जैसे जो डिसेंट लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग घर अपना साफ़ रखते नहीं रखते हैं। अब आपका घर अगर गंदा घर है, आप झाड़ू ना मारो 10 दिन तक,
वहीं आपके टॉयलेट पड़ी है, किसी ने टॉयलेट ही कर दी, बच्चे ने टैंक रूम में पड़ी हुई है 10 दिन से, कैसा लगेगा आपको बताओ? कैसा लगेगा? तो पागल ही हो जाओगे आप। तो गंदगी से नफरत होने लगेगी। इन सब चीज़ों से नफरत होने लगेगी आपको, और जो ऐसा कह रहा है उससे भी नफरत होगी, भाड़ में जा यार, तू नहीं जा, तू। इसका मतलब शुद्ध हो रहे हो। अब रुकोगे ही नहीं, खुद ही नहीं रुकोगे, मुझे नहीं करना भाई, टाटा बाय बाय, तो शुद्ध हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। ओके, और कुछ कहना है? किसी को कुछ पूछना है? क्या कह रहे हो? पद्म पुराण से आ गया उसके अंदर क्या है? नंबर क्या है? नंबर दिया उसमें? क्या है नंबर? उसका नंबर क्या भक्ति सिंधु का? 1.2.234। हाँ, ये श्लोक संख्या लिख लो आप, भक्ति रसामृता सिंधु 1.2.234 पद्म पुराण से याद कर लें। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।